गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे। तो चलिए जुड़ जाइए सभी आप लोग जल्द से जल्द एसएसटी मेकर ऑफिशियल में, ताकि आज आप लोग के बीच बहुत ही जोरों शोर से आज क्लास होने वाली है। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, और यह एनिमल हस्बेंड्री जो पढ़ते हैं अर्थात प्लांट रिप्रोडक्शन जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। तो प्लांट रिप्रोडक्शन लगभग में 1 से 2 दिन के अंदर में लग रहा है कि अब खत्म हो जाएगा। और एनिमल हस्बेंडिंग आप लोग स्वतः अच्छी तरह से जानते हैं, अर्थात जो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा तो हम बता देंगे। एनिमल हस्बेंडिंग में बहुत सारी चीज सिर्फ एनिमल्स के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना पड़ता है, एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो एनिमल रिप्रोडक्शन तो हम क्लास नहीं करा पाएंगे, ताकि आप लोग स्वतः पढ़ लीजिएगा, और जो उसका क्वेश्चन जो रहेगा इम्पोर्टेंट वो सब हम बता देंगे, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एनिमल हस्बेंडिंग, ठीक ना। और यह एनिमल हस्बेंडिंग जो देखते हैं, यह आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वह मुख्य रूप से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे तरह से क्लास में शांत रहें और अच्छे तरह से सेशन के आगे की ओर बढ़ाए, ताकि आप लोग को कहीं से कोई परेशानी ना हो, ठीक ना। तो चलिए आज का सेशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से हम ऑब्जेक्टिव से लेके चलते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से हम ऑब्जेक्टिव के तौर पर चलते हैं। और यह ऑब्जेक्टिव जो है अर्थात मेल तथा फीमेल के मिलने से मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक ना। मेल तथा फीमेल गैमेट्स के मिलने को क्रिया के क्या कहते हैं, ठीक। तो जहां पे मेल और फीमेल जब दोनों एक साथ आपस में मिलेगा तो वो फ्यूजन होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेल और फीमेल गैमेट्स के बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल तथा फीमेल गैमेट्स के बनने की क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है और यह बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यह क्वेश्चन आप लोग का हो गया, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और हम ऑब्जेक्टिव से ही डालते हैं, ठीक। जैसे कि मेल तथा फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन। मतलब फ्यूजन का मतलब क्या आता है? जुड़ने, यानी कि जुड़ने। फ्यूजन मतलब मिलने, फ्यूजन का मतलब मिलना या जुड़ना, मिलने, ठीक। मिलने के क्रिया, जुड़ता है या तथा मिलता है तो मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है मेल गैमेट्स तथा फीमेल गैमेट्स, ठीक। तो मेल गैमेट्स अर्थात फीमेल गैमेट्स दोनों जब एक साथ मिलता है या क्या करता है, मुख्य रूप से एक क्रिया करता है। तो जहां पे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब मिलता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अर्थात इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन अर्थात क्या बोलते हैं इसको? निषेचन। क्या बोलते हैं इसको? निषेचन, ठीक ना। तो ये ऑब्जेक्टिव था। अब देखना है कि, यानी कि चलिए एक ऑब्जेक्टिव और डालते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मेल में कितने
क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो चलिए एक ऑब्जेक्टिव और डालते हैं। फिलहाल में मुख्य रूप से देखते हैं कि यानी कि मेल में कितने क्रोमोसोम, मेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो मेल में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वह मुख्य रूप से 23 जोड़े या 46। कितने पाए जाते हैं? तो मुख्य रूप से 23 जोड़े या 46, ठीक ना, जिसमें से एक्स और वाई होते हैं। एक क्या होते हैं? एक होते हैं एक्स और एक होते हैं वाई। एक्स वाई यानी कि यह क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं मुख्य रूप से एक्स और वाई पाए जाते हैं। अगर एक्स एक्स होता है तो लड़की होता है, ठीक ना। अगर एक्स वाई क्रोमोसोम अगर एक साथ मिला हुआ रहता है तो इससे लड़का होता है, ठीक ना। तो ये डिपेंड करता है कि यह कौन से क्रोमोसोम और यानी कि किस प्रकार से यह होते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि यानी कि मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे चलिए मानव बना लेते हैं ताकि बहुत सटीक रहेगा, ठीक ना। मानव में या मनुष्य में, मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो मानव में मुख्य रूप से 23 जोड़े या 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये होते हैं और ये जब क्रोमोसोम के बारे में जब बताएंगे आप लोग के बीच, ठीक ना, तो उस पे हम बहुत बड़ा सा क्लास देंगे। उसके बाद जब डीएनए आरएनए ये सब पढ़ाएंगे तो इस पर बहुत बड़ा क्लास देंगे, ठीक। यानी कि आपका रह गया कि जब क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन का कुछ ऐसे मतलब कंसेप्ट है जो मतलब नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे है कि मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं यानी कि अच्छी तरह से कवर करा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए ये देख लिए। अब हमको चलिए देखते हैं आखिर मेल और फीमेल यानी कि गैमेट्स कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि अर्थात गैमेट्स जो होते हैं या गैमेट्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि गैमेट्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। गैमेट कितने प्रकार के होते हैं? गैमेट कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां के हिसाब से देखा जाए तो मुख्य रूप से गैमेट जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। गैमेट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो गैमेट्स जो होते हैं, ठीक ना, गैमेट्स मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। गैमेट्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक में हो जाएगा मेल गैमेट और 2 में हो जाएगा फीमेल गैमेट, ठीक। एक में क्या हो जाएगा मेल गैमेट्स और 2 में क्या हो जाएगा फीमेल गैमेट्स, ठीक ना। अब हमको देख लेना है कि मेल गैमेट्स किसे कहते हैं। तो मेल गैमेट्स में सिर्फ स्पर्म का निर्माण होता है। चलिए देख लेते हैं, यहां से एक टॉपिक फिर डाल के देख लेते हैं कि मेल गैमेट्स क्या है, ठीक ना। यहां पे देख लेते हैं कि मेल गैमेट्स क्या है। मेल गैमेट क्या है? तो मेल गैमेट जो होते हैं इसमें मेल गैमेट में केवल स्पर्म बनाते हैं। मेल गैमेट में स्पर्म का निर्माण करते हैं, ठीक ना। जो स्पर्म क्या करता है वह ओवम के पास जाता है और दोनों एक साथ फ्यूजन कर देता है। उसी प्रकार से फीमेल गैमेट्स हो जाएगा। तो फीमेल गैमेट्स में क्या होते हैं, ठीक। तो चलिए छोटा छोटा पॉइंट हम लोग सबसे पहले छोटा छोटा पॉइंट देख लेते हैं और यही एक छोटा छोटा पॉइंट एक दिन बहुत बड़ा सा पॉइंट बन जाता है, ठीक ना।
तो यहाँ पे देखते हैं कि फीमेल गैमेट्स क्या है। तो फीमेल गैमेट्स में इसमें 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 ओवम ओव्यूल का निर्माण करते हैं। मेल गैमेट्स में क्या होगा, जब मेल गैमेट्स जो होते हैं वो जिसमें टेस्टिस से स्पर्म का रिलीज कराना, यह मेल गैमेट्स में होता है। यानी कि मेल गैमेट्स में अर्थात टेस्टिस जो जो टेस्टिस जो होते हैं इससे क्या करता है, स्पर्म का निर्माण कराना, तो यह मेल गैमेट्स में आता है। और फीमेल गैमेट्स में ओवम यानी कि ओव्यूल से ओवम का यानी कि अंडाणु का निर्माण कराना, यानी कि यह फीमेल गैमेट्स कहलाता है। तो ओवम का निर्माण कराने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ओवम को निर्माण कराने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसमें ओवम का निर्माण कराने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो यानी कि ये मतलब लगभग में 1 2 3 4 5 6 लगभग यहाँ पे 6 क्वेश्चन आप लोग को कंसेप्ट करा गया है, ठीक ना। मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। इसका आगे का क्या टॉपिक है, ठीक ना। तो चलिए इसका हम लोग मिटाते हैं और इसका आगे देखते हैं कि यह क्या होता है, ठीक ना। हम लोग देख लिए कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या है, मेल गैमेट्स में क्या चीज बनता है और फीमेल गैमेट्स में क्या चीज बनता है, ठीक ना। मेल तथा फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, अब जब मेल तथा फीमेल गैमेट्स एक साथ मिलता है उसे हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक ना। अब कहेगा कि निषेचन किसे कहते हैं, तो जो मेल और फीमेल गैमेट्स के बनने की क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या चीज का निर्माण कहलाता है, जाइगोट का निर्माण कहलाता है। तो यही जाइगोट क्या चीज का निर्माण करता है, वही जाइगोट जब डेवलपमेंट करके चाइल्ड अर्थात ऑर्गेनिज्म अर्थात चाइल्ड का निर्माण करता है, ठीक ना। तो चलिए जब उस पर चर्चा किया जाएगा तो बता दिया जाएगा आप लोग को, लेकिन फिलहाल में पहले जान लेना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। तो चलिए इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मुख्य रूप से फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं और फर्टिलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। फर्टिलाइजेशन के हिंदी में क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन क्या है, निषेचन क्या है, ठीक ना। तो हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं कि निषेचन के क्या है, निषेचन के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो चलो हम लोग निषेचन के बारे में देखते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यानी कि मेल तथा फीमेल, अब जैसे वहां पे हम देखते थे कि मेल तथा फीमेल गैमेट्स के बनने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, और वहां पे था कि नर तथा मादा जब एक साथ मिलेगा तो क्या चीज का निर्माण कहलाता है, निषेचन का निर्माण कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन क्या है, निषेचन। तो जब पहले निषेचन आया तो क्वेश्चन को अब आंसर और आंसर को क्वेश्चन में डालेंगे, ठीक ना। तो मेल तथा फीमेल गैमेट्स, मेल तथा फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की क्रिया, मेल तथा फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की क्रिया को, इसी फ्यूजन की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी मतलब क्या बोलते हैं, इसी को मेल तथा फीमेल गैमेट्स के मिलने की क्रिया को क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य रूप से फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि कैपुलेशन क्या है अर्थात मैथुन क्या है, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत मुख्य रूप से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देख लेते हैं कि कैपुलेशन क्या है, ठीक ना। व्हाट इज
व्हाट इज कैपुलेशन, व्हाट इज कैपुलेशन अर्थात मैथुन क्या है। और यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यह क्वेश्चन जो है वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमको देखना है कि मैथुन क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मेल तथा फीमेल गैमेट, मेल तथा फीमेल गैमेट के मिलने के बाद या एक जगह मिलने के बाद जो शारीरिक संबंध रखता है। शारीरिक संबंध क्या होता है, शारीरिक संबंध को रखता नहीं, शारीरिक संबंध को मैथुन कहते हैं। मैथुन कहते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा स्पष्ट सा बात बता दिया हुआ कि मेल तथा फीमेल गैमेट्स, यानी कि नर तथा मादा गैमेट्स के मिलने के बाद जब मिलता है तो शारीरिक संबंध, शारीरिक मतलब तो आप स्वतः समझ सकते हैं कि शारीरिक संबंध को हम क्या कहते हैं। शारीरिक संबंध को हम लोग मैथुन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग मैथुन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अगर मुझे लगता है यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे इसका जो क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि व्हाट इज सिनगैमी क्या है, इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जैसे कि यानी कि क्या होते हैं, यानी कि यह फीमेल गैमेट्स के ओव्यूल, यहां पे देखते हैं कि फीमेल गैमेट के ओव्यूल के ईग यानी कि ईग सेल, ओव्यूल के ईग सेल के साथ एक मेल गैमेट अर्थात नर, एक मेल गैमेट अर्थात नर युग्मक, इसको क्या बोलते हैं, नर युग्मक। गैमेट को हम लोग युग्मक बोलते हैं। तो नर युग्मक को फर्टिलाइजेशन की क्रिया को सिनगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं मुख्य रूप से, सिनगैमी क्या है, ठीक ना। तो यह सिनगैमी जो होते हैं वह मेल तथा फीमेल गैमेट्स, ठीक, यानी कि फीमेल गैमेट्स के ओव्यूल और मेल गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन की क्रिया को सिनगैमी कहते हैं। निषेचन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो मुख्य रूप से इसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, सिनगैमी के नाम से जानते हैं, ठीक ना।
तो आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए इसके बाद क्या बोलते हैं, ये सिनगैमी कहते हैं, अर्थात जिसके फलस्वरूप, ये तो सिनगैमी कहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जब मिलते हैं जिसके फलस्वरूप डिप्लॉयड अर्थात, यानी कि यह क्या करता है, डिप्लॉयड अर्थात यह जाइगोट का निर्माण करता है। क्या कहलाता है, डिप्लॉयड, यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक ना। यानी कि जहां मेल और फीमेल गैमेट, यानी कि जहां मेल और फीमेल को जो फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन होगा, तो निषेचन के क्रिया को हम सिनगैमी कहते हैं, जिसके फलस्वरूप यानी कि यह डिप्लॉयड होते हैं, ठीक ना। अब डिप्लॉयड यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स को हम लोग निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और यह फर्टिलाइजेशन यानी कि डेवलपमेंट करके जाइगोट का निर्माण कहलाता है, ठीक ना। और यह जो जाइगोट जो है, यह डेवलपमेंट करके क्या कहलाता है, ओव्यूल अर्थात ऑर्गेनिज्म अर्थात चाइल्ड का यह निर्माण कहलाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका यानी कि प्रोसेस होता है, क्या होता है, मुख्य रूप से इस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसका आगे का क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसको अच्छी तरह से देखते हैं। आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप लोग को सब्जेक्टिव भी पढ़ने का मौका बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है, हम लोग देखते हैं कि यानी कि जो फ्यूजन जो होते हैं, यानी कि हम लोग डबल फ्यूजन के बारे में पढ़ लिए, यानी कि जिसको 2n बोलते हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि ट्रिप्टन फ्यूजन, यानी कि ट्रिप्टन के बारे में देखते हैं कि ट्रिप्टन फ्यूजन क्या है, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन के जिसको नाम से जानते हैं, ठीक ना। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन क्या है, तो हम लोग चलिए देखते हैं। और यह ट्रिपल फ्यूजन जो होते हैं, ठीक ना, इसको हम लोग अच्छी तरह से इसके बारे में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि चलिए इसका आंसर से चलते हैं कि जब ओव्यूल के पोलर न्यूक्लियस तथा एक मेल गैमेट्स के बीच निषेचन फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन की क्रिया होती है, ठीक ना। निषेचन की क्रिया होती है तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्यूजन कहते हैं, ठीक ना। यानी कि ओव्यूल न्यूक्लियस तथा एक मेल गैमेट्स के बीच फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग फ्यूजन कहते हैं, ठीक ना। इस क्रिया को हम लोग फ्यूजन कहते हैं, और जिसके फलस्वरूप
जिसके फल स्वरूप ट्रिप्लॉइड अर्थात थ्री एंड इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। क्या होते हैं इसमें? इंडोस्पर्म का मुख्य रूप से क्या होता है? निर्माण होते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका, यानी कि ट्रिप्लॉइड फ्यूजन क्या है। तो मुख्य रूप से मेल तथा फीमेल गैमेट्स की क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं, और जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स बोलते हैं इसके क्या कहते हैं? निषेचन की क्रिया होती है। और जहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब क्या कहते हैं उस क्रिया को? हम लोग फीमेल, यानी कि फीमेल गैमेट्स के निर्माण को हम लोग ट्रिप्लॉइड फ्यूजन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आगे इसका आगे का प्रोसेस जो है। आगे का इसका चलिए क्वेश्चन क्या हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका आगे का क्वेश्चन क्या है। तो इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, सॉरी पिछले क्लास में अभी जस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? अर्थात दोहरी, जिसको क्या बोलते हैं? दोहरी निषेचन। जिसको क्या बोलते हैं? दोहरी निषेचन क्या है, ठीक ना। दोहरी निषेचन क्या है, ठीक है। दोहरी निषेचन क्या है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन अर्थात दोहरी निषेचन क्या है। तो हम लोग दोहरी निषेचन के बारे में अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में चलिए हम लोग अच्छी तरह से किस हिसाब से हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चर्चा करते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो जैसे कि यानी कि यह जैसे कि यहाँ पे देखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन कि जब ओव्यूल, यानी कि जब ओव्यूल के दोनों प्रकार का फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन, ठीक ना। निषेचन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जस्ट ऊपर पढ़े थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिगमेनी तथा ट्रिपल फ्यूजन। जस्ट यहाँ पे क्या है? ट्रिपल फ्यूजन, और इसके जस्ट पीछे हम लोग सिगमेनी के बारे में पढ़े थे, ठीक ना। तो यानी कि क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन, यहाँ पे पहले सिगमेनी उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन, ठीक ना। तो यानी कि यह ट्रिपल फ्यूजन जो होते हैं यह एक साथ, यह क्या होते हैं कि मुख्य रूप से एक साथ, ठीक ना, यह एक साथ होता है, यह एक साथ होता है, ठीक है, होता है। तो यह एक साथ होता है तो इसे उस क्रिया को, तो इसे उस क्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन अर्थात दोहरे निषेचन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन अर्थात दोहरी निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमको देखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। ठीक ना, तो जब यानी कि ओव्यूल दोनों प्रकार के यानी कि मेल ओव्यूल दोनों यानी कि ओवम तथा ओव्यूल यानी कि यह दोनों प्रकार का फर्टिलाइजेशन जो निषेचन जो करते हैं। ठीक ना, और यही इसी निषेचन को सिगमेंट तथा ट्रिप्लॉइड फ्यूजन जो होते हैं वह एक साथ होता है। ठीक, एक साथ होता है, तो उस क्रिया को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक ना, तो आई होप मुझे लगता है कि आप लोग का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक ना, चलिए अब हम लोग क्लास को आज इसी समय एंड करते हैं। अब हम लोग फिर अगला सेशन यानी कि नेक्स्ट सेशन में फिर कल मिलते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले बताइए कि कैसा लगा आप लोग का वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग का यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग फिर से इसका दोबारा देख लीजिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा ताकि हम आप लोग को कमेंट पे कंटिन्यू ध्यान देते रहते हैं। ठीक ना, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जैसे कि कल इसके आगे का जो नेक्स्ट जो सेशन जो है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका कल यानी कि नेक्स्ट जो रहेगा वो हम क्या पढ़ेंगे यानी कि कल क्या पढ़ सकते हैं। ठीक ना, तो कल हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हम लोग दोहरी यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में देख लिए। ठीक ना, अब हम लोग को आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल सब पढ़ेंगे कल। ठीक ना, इंटरनल और एक्सटर्नल सब कल देखेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है। ठीक ना, तो चलिए इसको हम लोग अच्छी तरह से यानी कि कल के वीडियो में पढ़ेंगे। और आज का वीडियो लगभग बहुत सा इंपॉर्टेंट था और यहाँ से लगभग गारंटी कि कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का जरूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मेल फीमेल गैमेट से तो एक या दो क्वेश्चन आएगा, या तो डबल फर्टिलाइजेशन और नहीं तो क्या बोलते हैं ट्रिप्लॉइड कंडीशन से आपका 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। तो 2 नंबर और 3 नंबर मुख्य रूप से 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से आता है। और यह जो क्वेश्चन जो है चलते फिरते क्वेश्चन है, यह कभी रोक नहीं सकता है। ठीक ना, तो कैसा लगा? चलिए अब हम लोग बता दिए कि हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक ना, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Yes.